सामान मिल गया है। और नोनी आप कहाँ जा रहे हो? दादू मार्केट गए हैं। केक लेके आया दादू। वाओ, कैंटीन का केक प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी थ्रेड वर्क है इसमें, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। तो ये बहुत ही प्यारी सी गोल्ड की इयररिंग, ये भी मुझे क्या सुनो, एक आइसक्रीम लाए हो? सुबह के बज गए हैं 9:30। यहाँ पे पूरा किचन साफ सुथरा करके लास्ट में मैंने पोछा भी लगा दिया है और सूख गया है पोछा। तो यहाँ पे जो है सब क्लीन कर दिया है। यहाँ पे स्टोव वगैरह क्लीन करके इसके अटैचमेंट वॉश किए, क्योंकि ना दूध बॉईल चला गया था, इसलिए साफ़ किया मैंने, अच्छे से पूरा साफ़ किया, सिंक वगैरह सब कुछ। तो आज टाइम लग गया मुझे क्लीनिंग करने में। गुड मॉर्निंग, सुबह के बज गए हैं 11:15 और मिस्टर रावत और पापा आ चुके थे कैंटीन से सामान वामान लेके। तो सारा सामान मिल गया है और नोनी चला गया है दादी के साथ सब्जी लेने के लिए। तो ये बैग में सामान रखा है कैंटीन का। तो CSD में ना मतलब काफ़ी डिस्काउंट हो जाता है, थोड़ा बहुत रेट में फ़र्क हो जाता है मार्केट में और बाहर में। बर्तन बाहर धूप में सूख रहे हैं तो मैं बर्तन उठा लेती हूँ। और बाहर तेज़ धूप है, नोनी सब्जी लेने गया था, आ रहा है अभी। तो ये साड़ी भी मैंने आज धो ली थी, कल जो पार्टी में पहनी थी। और ये इतनी सुंदर साड़ी है, आज मैंने दूसरी बार पहनी है, क्योंकि अपने भाई के रिसेप्शन में पहनी, तब से मैंने दोबारा पहनी नहीं थी, लेकिन ये बहुत प्यारी लग रही थी। सूख चुकी है। तो नोनी आ गया है दादी के साथ सब्जी लेके, और ये बर्तन जो हैं सूख चुके हैं। उसके अलावा मैंने फ्रिज के मैट भी धोए थे, गंदे हो जाते हैं ना बीच बीच में, ये भी मैंने साफ़ करे। मतलब आज अच्छे से सफाई करी है सब जगह मैंने। तो चलिए फिर से लग जाते हैं काम में, लंच बनाते हैं। अभी भी थकान पूरी नहीं हुई है, मन कर रहा है खाना वाना खा के सो जाऊं फटाफट। नोनी आप कहाँ जा रहे हो? दादू मार्केट गए हैं। इतनी धूप में जा रहा है। 10 मिनट 5 मिनट नोनी को पहले वाओ केक लेके आया दादू। वाओ, कैंटीन का केक। वाओ, चॉकलेट। yippee नूडल। ये क्या है? क्या है? बॉडी परफ्यूम। ये मेंस का है, वुमेन्स वाला नहीं मिला। वाइल्ड स्टोन। और तुम्हारे लिए सनस्क्रीन दिखाओ। सनस्क्रीन, ये सनस्क्रीन का है तो बॉडी लोशन है, आयुर्वेदिक वाली, स्किन मॉइस्चराइजर है। एक ही ले आए लाइजॉल, पोछा लगाने के लिए। हाँ ये ठीक होता है। हॉर्लिक्स वाला नहीं मिला, जूनियर वाला ये ले। ये हैंड वॉश है, हैंड वॉश मार्गो। ये हैंड वॉश है मम्मी। ये कितने चाहिए तुम्हें? 2 चाहिए। ये बर्तन धोने वाले सोप, ये हैंड वॉश, ये है वॉशरूम फ्रेग्रेंस। अब ये वाला कौन सा चाहिए तुम्हें? नमकीन मूंग दाल। कपड़े ये बर्तन वाला कौन सा है? ये नया वाला है क्या? एक्शन। ये दो टाइप के लाए हैं। और ऐसा ये करो ना, लेमन। एक एक लाइटर लाए हैं पापा घर के लिए, लाइटर हमारा खराब हो गया था। वो रखे थे 2। यहाँ है। और ये रिफाइंड ऑयल। ठीक है, हार्पिक 2 नहीं दिए, एक ही दिए। हाँ ठीक है। देखो मशीन के, हाँ ये ले लिया एक ही। ये फेस में भी लगा सकते हो, हाथ पैरों में भी लगा ये ले सकते हो। लिया मशीन के लिए। मशीन के लिए एरियल, ये तो अच्छा होता है। बॉडी लोशन होता है वो है ये। एरियल कंप्लीट प्लस और सेमी वैसे ऑटोमेटिक उसके एंड लिए हैंड ये वॉश। लिया है, ये हाथ से नॉर्मल धोने उसके के लिए भी है मम्मी। ये नॉर्मल हाँ। उसके लिए ये लिया है। ये बॉडी लोशन ये मम्मी हाँ। को दे दे। दिखाओ एक बार, क्या है ये पता नहीं। दिखाती हूँ मैं। स्किन मॉइस्चराइजर, हाँ ये बॉडी में भी लगा सकते हैं, नहाने के बाद हाथ पैरों में लगाओ, फेस में भी लगाओ, मुंह में भी लगाओ। एरियल 2 और एक टाइट रख लेते हैं, ये मम्मी को देते हैं, हाँ हाँ रख लो, यहाँ भी तो चाहिए। है ना? हाँ ये सफोला ओट्स, एक पैकेट यहाँ रख लो, तो क्यों? आरू के लिए चीला वीला बनाने के काम आएगा। जूनियर हॉर्लिक्स नहीं मिला, यही वाला मिला है, प्लेन हॉर्लिक्स। तो यहाँ पे हम लोग कैंटीन का सामान देख रहे थे कि CSD कैंटीन से काफ़ी सारा सामान लेके आए थे पापा और हस्बैंड। तो कुछ घर के लिए भी सामान था, घर के लिए भी जो ज़रूरत का सामान था वो अलग कर रहे थे, बाकी जो हमें चाहिए था वो हम यहाँ पे बैग में डाल रहे थे। दोनों लोग मैगी बना के मैगी खाने में लगे हुए हैं। नोनी को वैसे भूख नहीं लगती है, मैगी की फटाफट भूख लग जाती है। नोनी अपना हेयर कट दिखाने जरा। तो शादी से पहले ना इसका हेयर कट करा के लाया था पापा, इधर दिखाओ, फ्रंट में, सामने में, ऊपर देखो। तो यहाँ से नोनी के पापा जो है ना टेढ़ा कट करवा के ले आए हैं, टेढ़ा टेढ़ा हो गया यहाँ पे, इसने अच्छा हेयर कट नहीं किया है, अगली बार सही कराना ठीक है। अपना हेयर कट तो कराया मिस्टर रावत ने एकदम बढ़िया, और नोनी बेचारे को ऐसा बना दिया है ना, टेढ़ा लग रहा है। आप लोग जरूर कमेंट करना टेढ़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे तो टेढ़ा लग रहा है और सब लोग कह भी रहे थे। चल रही है झोली बनाने की तैयारी, मतलब कि पहाड़ी स्टाइल झोली भात बनाएंगे आज हम, क्योंकि बहुत दिन से शादी का खाना बहुत हेवी हो जाता है ना,
आज हम एकदम हल्का सा बढ़िया वाला चटपटा सा खाना बना रहे हैं और पापा गए हैं मार्केट। तो चलिए मैं अब फटाफट से खाना बनाती हूँ, उसके बाद मुझे नींद आ रही है। फटाफट खाना खा के सोते हैं। कपड़े काफ़ी सारे हैं छत में, वो भी उठाने होंगे, एकदम सूख जाते हैं आजकल तो कपड़े। तो लंच के लिए मैंने सिंपल सी मेथी वाली कड़ी बनाई है। तो मेथी के जो हरे पत्ते होते हैं ना, वो सर्दियों में मम्मी सुखा के रख देती है, तो वो फिर समर्स में भी बनाने के काम आ जाता है, क्योंकि समर्स में मिलता नहीं है ना वो। तो ये आज का हमारा बहुत ही सिंपल टेस्टी सा पहाड़ी खाना। और पापा को आज मतलब कड़ी खाने की। तो यहाँ पे बन रही है चाय बना रही हूँ मैं। मम्मी का व्रत है एकादशी का। तो मम्मी अभी आई है नामकरण से, और नामकरण में मिला है ये टिफ़िन, शगुन में मिला है ये टिफ़िन। बड़ा प्यारा सा लग रहा है। बड़ा नौनी को देखो काला चश्मा पहन के, कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो। इसके बाद मैंने हस्बैंड से मंगवा लिए थे चाउमीन और मोमोज़, यहाँ के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 6:30 और सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है। आलू तोरई की सिंपल सब्ज़ी बना रही हूँ और आटा भी गूंद दिया है, बर्तन वॉश कर लिए। चाउमीन मोमो खा के पेट भर गया। हस्बैंड चाउमीन मोमोज लेके आए थे और यहाँ के चाउमीन मोमो बहुत टेस्टी होते हैं। नोनी और उसके पापा गए हैं अभी छत में वॉक करने के लिए, मैंने थोड़ी देर ऊपर भेजा है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरे मायके से मुझे क्या क्या गिफ्ट मिला है शगुन में। तो सबसे पहले तो मैं उस दिन गाँव गई थी नामकरण में, मेरी ताई जी की जो पोती हुई थी उनके यहाँ। तो फिर ताई जी ने मुझे शगुन में ये दिया है, बहुत ही प्यारा सा कॉटन का सूट। यहाँ पे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है पूरे में, मतलब कढ़ाई है नेक में ये वाला, और कपड़ा प्योर कॉटन है इस तरह से। ये इसका दुपट्टा है पिंक, प्लेन पिंक दुपट्टा विद पिंक सलवार इस तरह से। कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, एकदम प्योर कॉटन वाला, बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाला है। तो इसको मैं बनाऊंगी, और ये कलर मेरे पास था भी नहीं, तो इसलिए ये बड़ा अच्छा कलेक्शन जो है मेरे उसमें हो ऐड हो गया है। तो एक सूट ये हो गया है। दूसरा सूट है मेरी मामी ने जीत दिया है जो भाई की शादी का शगुन। ये बहुत ही प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी थ्रेड वर्क है इसमें, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे वाला सूट, और काफ़ी हैवी भी है मटेरियल इसका। तो ये पूरा बनाऊंगी मैं बाद में, लेकिन पूरा नहीं खोल रही क्योंकि फोल्ड करने में मुझे बड़ा वो लगता है, तो इसलिए मैं इस तरह से दिखा रही हूँ बस। ये नीचे का बॉर्डर है और ये पूरा ऊपर का है, प्योर कॉटन, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही डिफरेंट कलर, ये भी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ में ये दुपट्टा है, दुपट्टा है प्रिंटेड मेहंदी कलर का सूट, ग्रीन मेहंदी इस टाइप का सूट है। और दूसरी चीज़ ये मिला है तांबे का घड़ा, इसको हमारे यहाँ फोनला कहते हैं। ये मुझे कई बार मिल चुका है मेरे मायके की तरफ से, तो शगुन में मिलता है ये भी मेरी मामी ने ही दिया है मुझे, बहुत ही प्यारा सा। तो पहले तो इसी तरह के बर्तन यूज़ होते थे, अब ये बर्तन यूज़ नहीं होते हैं, बट शगुन में देने के काम आते हैं। तो ये तांबे का होता है, तांबे या पीतल के बर्तन दिए जाते हैं हमारे यहाँ ना लड़कियों को शगुन में, मतलब शादी में या फिर नामकरण इस तरह में। तो फिर मामी ने मुझे ये भी दिया है, तो ये मैं फ़िलहाल यहीं रखूँगी क्योंकि मैं अपने साथ नहीं लेके जाऊँगी। मेरे पास बहुत सारे हैं इस तरह के, मेरी शादी में भी मिले थे, उसके अलावा बहुत सारे फंक्शन होते रहे। इतने करते करते ना पूरा हमारा अंदर का स्टोर भरा हुआ है, इतने सारे फॉले रखे हुए मेरे पास। तो किसी यूज़ के नहीं होते, बस रखे हुए हैं, शगुन में काम आते हैं। और दूसरी चीज़ बहुत ही प्यारी सी मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही प्यारे से 2 गिफ्ट और मिले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मेरे भाई की शादी का शगुन जो है, मैंने आपको बताया था कि मैंने मम्मी से बोला है मुझे बाद में देना, क्योंकि उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या लेना है। तो फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अच्छे से ईयररिंग बना लूँ। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरे भाई की शादी का शगुन दिया है ये बहुत ही प्यारे से गोल्ड के ईयररिंग, जो कि मैंने उस दिन रिसेप्शन में भी पहने थे और मैं मेहंदी नाइट में भी पहन के ले गई थी। ये वाले मेरे पास छोटे छोटे तो हैं इस तरह के, थोड़े से बड़े जो कि मैं पार्टी वेयर, जो अच्छा सा पार्टी वेयर लुक देना उस तरह का मुझे चाहिए था। तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि मेरे लिए ईयररिंग बनाना। तो फिर मम्मी ने कहा जो तुझे बनाना है वो बना ले। तो फिर मैंने ये डिज़ाइन पसंद किया, डिज़ाइन भी मैंने खुद ही पसंद किया, और मम्मी ने मेरे लिए ये बना के रखा हुआ है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। कैसा लगा मेरे मायके की तरफ से, बहुत ही प्यारा था शगुन, कमेंट ज़रूर करना। तो ये मेरी मम्मी ने दिया है मुझे रोहित और नेहा की शादी का शगुन, जो कि मुझे बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लगा। दूसरा शगुन मुझे मिला है मेरी मामी की तरफ से। तो फिर मेरी मामी ने भी ना मेरे लिए ईयररिंग्स बनाई हैं गोल्ड की। तो ये बहुत ही प्यारी सी गोल्ड की ईयररिंग, ये भी मुझे शगुन में ही मिला है। तो मेरी मामी ने 2-3 चीज़ें दे दी शगुन में। उसके अलावा नौनी को और उसके पापा को लिफाफे दिए थे, क्योंकि उनको लिफाफे ही दिए जाते हैं और नारियल का गोला दिया जाता है जमाई को, जो जमाई होते हैं उनको। बाकी मेरे लिए मामी ने बहुत ही प्यारे से ईयररिंग्स टॉप्स बनाया है, ये भी थोड़े बड़े साइज़ के हैं, पार्टी वेयर लुक देंगे। ये भी बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है,
तो 2 तरह के डिज़ाइन हो गए, ये थोड़ा राउंड वाला हो गया और ये स्क्वायर शेप है जो कि बहुत अच्छा है। 2 डिफरेंट शेप के इयरिंग्स मेरे पास और हो गए गोल्ड कलेक्शन। ये 2 मेरे गोल्ड कलेक्शन हो गए। तो कैसा लगा मेरे मायके की तरफ से मेरे शगुन, ये सारी चीज़ें मेरे को गिफ्ट में मिली हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अब मैं फटाफट से इनको रखती हूँ। तो हम सब लोग आए हैं छत में अभी वॉक करने के लिए। नोनी के पापा लेके आए हैं आइसक्रीम। एक ही लेके आए हो क्या? सुनो, एक ही आइसक्रीम लाए हो? अंदर पूरा पैक लाया हूँ। कौन सा पैक लाए हो? फैमिली पैक है। ठीक है। और नोनी ने पता नहीं कहाँ से टीका मिला, उसको टीका लगा लिया है अपने फेस पे। और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना आज, तो इसलिए हम लोग सीढ़ी में बैठे हुए हैं। मम्मी यहाँ पे है, ऊपर अच्छा हो रहा है लेकिन ऊपर ठंडी हवा चल रही है। सब लोग छत में ही हैं अभी इस टाइम पे। शाम के टाइम पे मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है तो इसीलिए सब लोग अपनी अपनी छतों में आए हुए हैं। और मेरे मामा का घर वो ऊपर है लेकिन यहाँ से अभी दिख नहीं रहा, वहाँ से दिखेगा ऊपर से। तो अभी माई ऊपर वाली छत पे हल्का सा अंधेरा होने लग गया है। वो ऊपर है चंडाक, जहाँ एक बार हम लोग गए थे ना आउटिंग करने के लिए दिवाली के टाइम पे। उधर वहाँ पे कुछ स्पॉट टाइप का बना हुआ है इसलिए लाइट्स दिख रही होंगी बहुत सारी। उसके अलावा मेरे मामा का घर उधर, लाइट्स हट गई हैं वहाँ से। कल तक वहाँ पे लाइट्स लगी हुई थी पूरी वहाँ पे, आज सारी लाइट्स हट चुकी है। वहाँ पे है मामी लोग का घर। और ये छत में लगी हुई हैं काफ़ी सारी शिमला मिर्च के पौधे, तो ये फूल आने लगे हैं इनमें। अब कुछ टाइम में शिमला मिर्च लगेगी इनमें। यहाँ पे बीन्स भी लगी हुई है, देखो बीन्स तो लगी हुई है काफ़ी सारी। अभी हल्का सा अंधेरा हो गया ना इसलिए दिख नहीं रहा है प्रॉपर। सारे शिमला मिर्च लगाए हैं मम्मी ने काफ़ी सारे। और इधर हैं बैंगन के पौधे, यहाँ पे बैंगन, इसमें भी बीन्स लगी हुई है। और नोनी नीचे मम्मी के साथ। दिखाओ कहाँ पे लगी। शैतानी कर रहे थे ना सुबह से? वेरी गुड, शैतानी कर रहा होगा। यहाँ पे बन रही है भिंडी की सब्जी, तो इसको पकने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, सौगी हो गई अभी। नोनी कहाँ जा रहे हो? नोनी यहाँ पे तैयार हो गया दादी के साथ जाने के लिए समोसा लेने के लिए। समोसा लेके आओगे? एक एक खिलाना मम्मी। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज गए हैं 5। आज हो गया फ्राइडे, शाम के 5 बज रहे हैं। और आज फाइनली हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, तो इसीलिए मैं तैयारी कर रही हूँ पैकिंग करने की। कल सुबह हमें यहाँ से निकलना है बरेली को, तो ये सारे कपड़े वपड़े जो भी सामान है सब मैं समेट रही हूँ। और कुछ हमारे कपड़े इस वाली वार्डरोब में रखे हुए थे, तो मुझे सारा सामान निकालना है। इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है। कुछ इस अलमारी में है कपड़े, कुछ मेरी अपनी अलमारी में होते हैं, कुछ कपड़े मैंने सूटकेस में ही रखे हुए हैं शादी वादी वाले। तो सारा मुझे देख के अच्छे से देखना है, उसके बाद रखना है। तो इसलिए मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और अब मैं पैकिंग करने की तैयारी करती हूँ। उसके बाद जो है मम्मी जा रही है समोसे लेने के लिए, जो समोसे खाने का मन हो रहा है। तो मम्मी कह रही मैं देख के आती हूँ, मिलता है तो ले आऊँगी, उसके बाद ही फिर मैं चाय वाय बनाऊँगी। तो पहले ना पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि पैकिंग करने का काम सबसे मुश्किल रहता है। मैं मिस्टर रावत को बोलती हूँ कि वो मेरी हेल्प कर देंगे, तो इसलिए फटाफट हो जाएगा। लेकिन सोच सोच के रखने पड़ते हैं ना सारे कपड़े वपड़े। काफ़ी सारे कपड़े लेके आए थे हम लोग, क्योंकि यहाँ जब हम आए थे ना, आपने देखा होगा बारिश हुई थी, तो उस टाइम पे ठंड भी हो गई थी, तो कुछ गर्म कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ी थी नोनी के लिए। तो गर्म कपड़े भी लाई थी मैं नोनी के। तो ये देख सकते हो स्वेटर वगैरह, गर्म कपड़े यहाँ ज़रूरत पड़ती है। अगर 1-2 दिन लगातार बारिश हुई तो ठंड हो जाती है, लेकिन अभी 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई ना। ठीक शादी के दिन पता नहीं कहाँ से हो गई इतनी तेज़ बारिश हो गई, शादी भी अच्छे से वो नहीं हो पाया, एंजॉय नहीं कर पाए हम लोग। लेकिन उसके बाद से इतनी तेज़ धूप और गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए कपड़े में निकालती हूँ, उसके बाद पैकिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पैकिंग करने की तैयारी। तो सबसे पहले पैकिंग शुरू करने से पहले जो भी सामान है, जितने भी कपड़े हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो सब मैं एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ ताकि मुझे पैकिंग करने में आसानी रहे। तो इसीलिए मैं सारा सामान जो है ना एक साथ कलेक्ट करने का काम कर रही हूँ। और इस वाली वार्डरोब ये खाली ही रहती है, ऊपर साइड वाला सेक्शन, क्योंकि हम लोग घर आते हैं तो फिर कपड़े रखने के लिए स्पेस चाहिए होता है, तो ये स्पेस जो है खाली ही रहता है। तो मैंने पूरा खाली किया वार्डरोब, और यहाँ पे हस्बैंड को बुला लिया था मैंने कि मेरी हेल्प कर दूँ। कितना सारा सामान हो गया आप देख भी सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे शादी थी ना, तो इसलिए शादी के अकॉर्डिंग भी काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान, ज्वेलरी, एसेसरीज, ये सारी चीज़ें रह। तो आधा सामान पैक हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है। और एक छोटा सूटकेस पैक करके मिस्टर रावत वो गाड़ी में रखने के लिए चले गए हैं, क्योंकि कल हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। तो काफ़ी सारा सामान है जो घर से भी मम्मी लोग दे रहे हैं वो, और वहाँ से मेरी मम्मी जो है, मम्मी ने भी कुछ सामान भेजा है। तो अभी रोहित पहुँचाने के लिए आया हुआ है,
तो वो सीधा गाड़ी में रख देंगे, डायरेक्ट घर पे नहीं लाएंगे। तो इसलिए हस्बैंड गए हुए हैं, रोहित और नेहा आए हैं सामान पहुँचाने के लिए। तो काफ़ी सारा सामान हो जाता है ना यहाँ से जाते हुए भी, और आते हुए भी काफ़ी सारा हो गया था। तो इसीलिए गाड़ी हमारी एकदम फुल होके जाती है। आज लास्ट डे हमारा, और पूरी वेकेशन जो हमारी समर वेकेशन काफ़ी अच्छी रही और बहुत मज़ा आया। आरू को मिस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आरू जाते हुए हमें मिल नहीं पाएगी। बट एनीवेज़ बहुत मज़ा आया। और शादी वादी, होपफुली अपने शादी के ब्लॉग्स भी काफ़ी इन्जॉय किए होंगे। मुझे भी बहुत मज़ा आया। शादी भी, नामकरण भी, मेरे गाँव जाना भी हो गया, मामा के यहाँ जाना भी हो गया। इस छुट्टी में सब जगह गई हूँ, सब जगह बहुत मज़ा आया। तो अब से आपको रेगुलर फिर कल से बरेली के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा सड़ी हुई गर्मी हो रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ ऐसी गर्मी हो रही है तो वहाँ इससे डबल गर्मी हो रही होगी, और जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वहाँ। एकदम से हम यहाँ से जाएंगे ना, वहाँ ज़्यादा लगेगा 1-2 दिन, इसके बाद फिर हैबिट हो जाती है। फिर 2 तारीख से नौनी का स्कूल भी खुल जाएगा, फिर अपने रूटीन पे वापस आने की कोशिश करूँगी मैं। तो बस यही है। अभी मम्मी लोग आए नहीं हैं जलेबी समोसे लेके। अच्छा नहीं लगता है जब घर से आ रहे होते हैं, मतलब जब बरेली से आ रहे होते हैं तो एक अलग एक्साइटमेंट रहती है, और जब यहाँ से वापस जाना होता है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो रहता है, मतलब मन नहीं करता है इसके बाद ना यहाँ से जाने का। मन लग जाता है कहीं एक जगह पे तो फिर जाना ही पड़ता है। तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, मन नहीं करता है, जाना पड़ेगा। आज सुबह से एकदम तेज़ वाली धूप लगी हुई थी, तो अभी तक भी ना हल्के बादल लगे हुए हैं अब, और धूप भी है, लेकिन गर्मी ऐसी हो रही है ना, हवा भी नहीं चल रही है। यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है भिंडी की, और चाय चढ़ाई है मैंने, चाय बन रही है, और यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया है। तो मैंने अपना काम डन कर दिया है कंप्लीट। रावत आ चुके हैं कार में, मतलब हमारा सूटकेस और कैंटीन का सामान रख के आ गए ना सब अच्छे से। कार पार्किंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे, तो दूसरी जगह पे पार्क करके आए। और मैंने चाय चढ़ाई हुई है, चाय बन रही है, लेकिन मम्मी अभी समोसे लेके नहीं आए। मम्मी और नौनी पता नहीं कहाँ रह गए वो, मुझे लग रहा है वो कहीं घूमने निकल गए होंगे, तो शायद इसी वजह से उनको लेट हो रहा है आने में। चाय मेरी कब से बन के तैयार है, तो बस इंतज़ार हो रहा है समोसे आएँ, उसके बाद चाय समोसे खाएंगे हम लोग। गेट खुलने की आवाज़ आई है, कोई तो आया है। क्यों मिस्टर रावत, जाना है यहाँ से? मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा ना, अब मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। मतलब जिस जगह पर रहो ना वहाँ की हैबिट हो जाती है। जब मैं बरेली रहती हूँ फिर मुझे कहीं जाने का मन नहीं करता इधर उधर, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब मैं घर आती हूँ फिर मेरा घर से जाने का मन नहीं करता है। शुरुआत के कुछ दिन वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा अजीब सा ही लगता है, क्योंकि यहाँ का रूटीन एकदम सेट था ना फैमिली के साथ। नौनी को देखने की कोई फिक्र नहीं होती थी मुझे यहाँ, क्योंकि नौनी को देखने वाले सब लोग थे। अब वहाँ पर ये है कि नौनी को भी मुझे देखना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा हेडेक वाला काम होता है। नौनी आप आ गए, क्या लेके आए हो? दिखाओ जरा, मुँह के अंदर दिखाओ। ऑरेंज वाली कैंडी ना, मुझे पता था। हाँ, इसको ये वाली अच्छी लगती है। कुछ ना कुछ खा के जरूर आया होगा, मुझे पता था। अच्छा तभी देर लगी। तो आ गए हमारे जलेबी समोसा, गरम गरम बनवा के लाई है मम्मी। ये है गरम गरम जलेबी। नौनी जाओ दादू को देके आओ, आपको बाद में मिलेगा, ठीक है? समोसा समोसा फिर बुलाए थे, खाओ जलेबी। तो मम्मी यहाँ पे ना गर्मा गर्म जलेबी और समोसा बनवा के लाई थी उसी टाइम, तो इसीलिए तो उनको थोड़ा सा टाइम भी लग गया बनवाने में। आते आते काफ़ी लेट हो गए थे वो। लेकिन यहाँ पे मैंने चाय बना के रखी हुई थी, ठीक टाइम पे वो लोग पहुँचे, और जल्दी से मैंने यहाँ पे समोसे और जलेबी निकाले फटाफट। हम लोग यहाँ पे अब पार्टी कर रहे हैं। तो पापा ने सिर्फ जलेबी खाई है, समोसा नहीं खाया, तो एक समोसा एक्स्ट्रा हो गया था, फिर हमसे भी खाया नहीं गया वो। आपको कुछ फैमिली पिक्चर्स दिखाती हूँ। तो ये मिस्टर रावत है। मिस्टर रावत तुम्हारी फ़ोटो, कोई कहेगा इनको देख के कि ये मिस्टर रावत है, इनके कॉलेज टाइम के। खाना वाना नहीं खाते थे क्या हम दिनों? क्यों, कितने सूखे हुए से लग रहे हैं। और ये है भैया की शादी के टाइम पे, तो हम लोग आए थे 2020 में, 2020 की है ये। और ये मेरी भांजी है गुनगुन, जब शादी में आई थी। उसके अलावा ये है भैया की फ़ोटो, दादा मतलब, और ये मम्मी पापा, बहुत साल पहले की फ़ोटो है। और ये पूरी फैमिली फ़ोटो, मम्मी पापा भैया मिस्टर रावत और दीदी, ये देखो ये है। और ये भी शायद मम्मी पापा की होगी। सुनो ये वाली किसकी है? ये अभी की है ना?
ये दीदी का बेटा है अभी, उसकी है अभी, तो काफ़ी बड़ा हो गया है। और ये भी फैमिली पिक्चर है, मम्मी पापा आर्मी में थे तो पापा की पुरानी फ़ोटो, ये भी पुरानी फ़ोटो। उसके अलावा ये हैं दीदी और जीजा जी, जब उनकी नई शादी हुई उस टाइम की पापा। और ये दीदी की बड़ी वाली बेटी, दीदी की 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, ये दीदी का बेटा है। उसके अलावा ये हमारी शादी की फ़ोटो, तो ये फ्रेम बनवाई थी, ये दीदी जीजा जी उनकी बेटी। और ये है, ये भी मम्मी है और उनकी बेटी है, मतलब निकाल दिए। ये दिखाओ ये सब कितने कीड़े लगे हैं। ये दिखाओ। ये हाँ बीन्स तो ये ख़राब हो रही है, फिर ज्यादा इसके चक्कर में पूरे पौधे ख़राब हो जाएंगे फिर। तो ये क्या करोगे, गाय को खिलाओगे? गाय को दे देना। बीन्स हुई है, इसमें भी कुछ कुछ देखो ख़राब सी भी हो रही है। ये क्लियर, ये देखो कीड़े पड़ने लगे हैं क्योंकि बीच में बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और यहाँ से मेरे मामा का घर क्लियर दिख रहा है। आज मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे शादी थी वो वाला घर, वहाँ पे ना वाइट कलर का जाल लगाया घर के आगे वो। और यहाँ पे जो है शिमला मिर्च के पौधे लगाए हैं मम्मी ने, इसमें भी शिमला मिर्च, ये सब शिमला मिर्च है। और कुछ शिमला मिर्च जो है बड़ी होने लगी है, ये देखो। वहाँ मेरी मम्मी ने भी शिमला मिर्च लगाया हुआ है आजकल, तो ये अब ना इसमें काफ़ी सारी लगी है, देखो 3-4 शिमला मिर्च इसमें लगी हैं। सारे पौधों में शिमला मिर्च लग चुकी है और अब धीरे धीरे ये बड़ी होगी। इसके बाद मम्मी लोग को शिमला मिर्च खरीदना नहीं पड़ेगा, फिर घर पे लगी हुई है, मिल जाएगी। शिमला मिर्च तो ठीक हो रही है मम्मी। अभी तो छोटी है, अभी तो छोटी है, 1-2 दिन और बड़ी होने दो ना, फिर तोड़ना। नहीं हाँ हाँ कोई नहीं। अभी बैगन में नहीं लगे हैं ना फल, फूल आए हैं, फूल आए हैं इसमें। जितने फूल लग गए ना ये, हाँ इसमें लगेंगे। ये वाला बीन्स है, ये तो ये भी इसमें भी लग रहा है, ये क्यों नहीं लग रहा है? इसमें लगी हुई है ना, ये कीड़े लगे हैं। कीड़े तो नहीं लगे, ये ठीक हो रही है। यहाँ पे भी शिमला मिर्च, ये पहाड़ी शिमला मिर्च है क्या मम्मी? अच्छा, ऊपर आके तो ठीक हो रहा है, ठंडा ठंडी हवा चल रही है। ये है चारों तरफ पहाड़, धूप चली गई है। ऊपर है चंडाक, वहाँ है उल्का देवी मंदिर, और इधर साइड है क्लॉक टावर नीचे, वो रहा क्लॉक टावर। टाइम उसमें कितना हो रहा है, 6:45। नीचे साइकिल चला रहा है नौनी, साइकिल चला रहे हो? बाय नौनी, देख के चला लो थोड़ा। अरे अरे अरे, और तो मम्मी आजकल यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन सीख रही है। मम्मी को एंड्रॉयड फ़ोन मिला हुआ है। मम्मी की ट्रेनिंग चल रही है एंड्रॉयड फ़ोन सीखने की।